Good morning, प्यारे स्टूडेंट, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. लेट्स डिस्कस. डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 33 एंड दिस वर्कशीट फॉर 25th ऑफ सितंबर 2021. सो प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच. इससे पहले वाले वर्कशीट में भी हमने रिपोर्टेड स्पीच डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था, इसके पार्ट्स को पढ़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को. डायरेक्ट मतलब किसी की बात को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट मतलब उसकी बात को हूबहू उसी के शब्दों में ना कहकर कुछ उसमें परिवर्तन ला करके आप उसे बता देंगे, बोलेंगे, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है. ठीक है. इस वर्कशीट में बी लर्न हाउ टू चेंज द क्वेश्चंस सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. इसमें हम सीखेंगे जो कैसे रिपोर्टेड स्पीच में जो है ना सेंटेंस को चेंज करते हैं, क्वेश्चंस को चेंज करते हैं. तो वाइल चेंजिंग द डिफरेंट क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो वी नीड कंसीडर द फॉलोइंग. तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि नीचे दिया गया है. तो हमें हमेशा याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके आने वाले इन फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ साथ में एक्टिव पैसिव तो हो चुका है, एक्टिव पैसिव भी पूछा जाता था है. तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, जो आप क्लास 9th में पूछा जाएगा. ठीक है. तो टेंस, pronouns and the possessives, adjectives and the adverbs of the time and place change as in its statements. यानी जो है ना क्या होता है, जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत होती है. टेंस को बदलने की ज़रूरत होती है, प्रोनाउन को बदलने की ज़रूरत होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को बदलने की ज़रूरत होती है, वर्ब एडवर्ब, ठीक है, वर्ब को बदलने की ज़रूरत होती है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार. सेकेंड पॉइंट है इसमें, द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज टू अफर्मेटिव फॉर्म. यानी इंटेरोगेटिव फॉर्म जो होता है ना वर्ब का, वो अफर्मेटिव फॉर्म में आपको बदलना है, कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट है द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. यानी क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में. उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इफ़ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से इट मस्ट बी चेंज टू ए वर्ब ऑफ इंक्वायरी. यानी इंट्रोडक्टिव वर्ब, जैसे कि आपको एक इंट्रोडक्टिव वर्ब है ये, ठीक है, इंट्रोडक्टिव यानी ये हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ब है कह सकते हैं, लेकिन ये द हमारा आर्टिकल होता है. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल. लेकिन इंट्रोडक्टिव वर्ब जैसे ये देखिए, जैसे इट मस्ट बी चेंज टू वर्ब ऑफ द इंक्वायरी, यानी आस्क में चेंज करना है. ठीक है. अगर इफ़ वगैरह आ गया तो वंडर, वांट टू, नो, इसमें कन्वर्ट करना है. अब आपको ये देखना है, इफ़ द डायरेक्ट क्वेश्चंस बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड. यानी क्वेश्चंस जो है ना क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट से होता है, व्हेन से होता है, वेयर, हु, व्हाई, हाउ. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस. ठीक है. द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड, यानी क्वेश्चन वर्ड हटेगा नहीं, वो रहेगा ही. ठीक है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते. यूज इफ़ और वेदर वेयर देयर इज नो अदर क्वेश्चन मार्क्स. यानी यदि वेयर, इफ़ होगा और वेदर होगा, जहाँ आपको कोई क्वेश्चन मार्क्स यूज नहीं करना है. ठीक है. देयर इज नो क्वेश्चंस अदर क्वेश्चंस वर्ड नहीं यूज होगी, व्हाट और वाई etc. अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट. ही सैड वेयर इज सी गोइंग. तो यहाँ पे कैसे, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है. तो ही सैड को आप आस्क में बदलेंगे. ठीक है. और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस. तो ही सैड वेयर इज सी गोइंग, तो ही आस्क्ड वेयर सी वॉज गोइंग, वेयर सी वॉज गोइंग. सी सेड रेनू, वो कहती है रेनू से, वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, अगला ट्रेन कब है. ठीक है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस में आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सी आस्क रेनू वेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज. ठीक है. रमन सैड, रमन कहता है, वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेकफास्ट. आपने ब्रेकफास्ट को क्यों लिया. ठीक है, क्यों नहीं रखा. ठीक है. रमन आस्क हिम, यहाँ पे क्या आस्क में बदल जाएगा हिम, और वाई सी ही हैजंट पुट ऑन द ब्रेक, यानी ब्रेक है ये, ब्रेक नॉट ब्रेकफास्ट, पुट ऑन द ब्रेक. ठीक है. कब आपने जो है ना
वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, आपने ब्रेक क्यों नहीं लिया, ठीक है। इज एनी वन एट द होम ही आस्क, इज एनी वन एट द होम ही आस्क, तो ये इज एनी वन ये रहे, ये जो है ना आपका, तो ही आस्क रहेगा या इफ़ या वेदर एनी वन वॉज एट होम, यानी ये आपका जो है डियर स्टूडेंट ये हमारा प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में बदल जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर मुझे कहता है, डू यू वॉन्ट टू बी फेमस, क्या आप फेमस होना चाहते। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉन्टेड टू बी फेमस, तो यहाँ पे आपका द टीचर आस्क्ड मी, टीचर आस्क्ड मी डू यू वॉन्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ आई वॉन्टेड टू बी फेमस, तो यानी ये सिंपल वर्जेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न दिए गए, इसको हमें सॉल्व करना है। द नेबर सैड टू द बॉय, नेबर बॉय से कहता है, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। द नेबर आस्क्ड द बॉय, द नेबर आस्क्ड द बॉय वेयर यू लिव्ड इन दिल्ली, वेयर यू लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, वेयर यू लिव्ड इन दिल्ली। Swati asked, what is the syllabus for the first term exam? The Swati asked that what was the syllabus for the first term exam? What was the syllabus? यानी कि इसको हम पास्ट कंटिन्यूस पास्ट में बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड, टीचर पूछता है, हैव यू गॉट ए कंप्यूटर एट होम, क्या आपने कंप्यूटर घर पे ले रखा है, टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो टीचर आस्क्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ या वेदर लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इफ़ या वेदर शी हैड गॉट ए कंप्यूटर एट होम टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट्स 4th है, मीतू सैड डू यू लाइक योर प्रोफेशन। मीतू सैड, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इफ़ में बदल जाएगा, तो मीतू आस्क्ड इफ़ सी लाइक्ड हर प्रोफेशन। यहाँ पे नेक्स्ट है, ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर लंच, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है, तो ही आस्क्ड दैट what he had got in the his lunch box। नेक्स्ट है, grandmother asked is Kezia playing with her father। grandmother asked if Kezia was playing with her father, तो यहाँ पे क्या होगा, if हो जाएगा, राइट। अब देखिए लास्ट है डियर स्टूडेंट, सी आस्क्ड हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर डैट, आपको कितने मनी की ज़रूरत है उसके लिए। तो सी आस्क्ड हाउ मच मनी सी नीडेड फॉर डैट। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।